Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ जनवरी और स्टार्टिंग ऑफ 2024 क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं। एंड आई होप कि आपने 2024 की लव रीडिंग देख ली होगी। वैसे यहाँ पे फर्स्ट कार्ड निकल के आ चुका है, तो चेक करते हैं स्टार्टिंग किस वे में हो रही है आपकी न्यू ईयर की। ओके, मैजिशियन आया है। मैजिशियन बता रहा है मैनिफेस्टेशन पावर को। तो आप काफ़ी चीज़ें अपने साइड मैनिफेस्ट कर रहे हो। मे बी अपना करियर सेट करना चाह रहे हो, रिलेशनशिप सही करना चाह रहे हो। इंट्यूशन आपका मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और जो चीज़ें आप 2023 में जिसके लिए आपने मेहनत की है, मैनिफेस्ट किया है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट होने का समय 2024 है। मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं टेबल पर सारी चीज़ें प्रेजेंट है। वॉन है, स्वॉर्ड है, कप है, पेंटिकल है। इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है, हैप्पीनेस दिख रही है, एबंडेंस दिख रहा है। ये सारा कंप्लीशन आप 2023 में इंतजार कर रहे थे ना, तो स्टार्टिंग ऑफ जनवरी आप ऐसा फील कर पाओगे। मतलब कुछ चीज़ें आपको रियलाइज होंगी कि शिफ्ट आना शुरू हो रहा है। आपके थिंकिंग मोड में चेंजेस आ रहे हैं, आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। आपकी विल पावर मुझे इंक्रीज होते हुए दिख रही है। स्किल्स आप ऐड कर रहे हो, कंसंट्रेशन पावर आपका इंक्रीज हो रहा है। आपकी जो भी विश चली आ रही थी, डिज़ायर्स चली आ रही थी, ज़रूर फुलफिल होंगी। अभी तक शायद आपका जो टैलेंट था, आपकी जो स्किल थी ना, आप उसे यूटिलाइज ही नहीं कर पाए, वेस्ट किया आपने टाइम। लेकिन आपको समझ में आया, जैसा भी साल आपका रहा हो 2023, आई डोंट थिंक कि प्रोग्रेसिव आप बना पाए हो, लेकिन 2024 में आप उसे उतना ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव बना रहे हो। और किसी इल्यूजन में चले आ रहे थे ना, तो आप उसे रिलीज़ कर रहे हो। टाइम मैनेजमेंट आपको मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉपर दिख रहा है। रिलेशनशिप वाइज अगर मैसेज दूँ ना, तो रिलेशनशिप में कोई ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है ना, जो बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे, प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेकर, है ना। और सिंगल होंगे तो ऐसे कुछ ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं जो एक कंपैटिबल पर्सन आप सर्च कर पाओगे। ऑलरेडी कमिटेड है तो आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही है, निगेटिविटी चली आ रही है, एकदम तो रिलीज़ नहीं होगी, लेकिन हाँ, जितना आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, वो चीज़ें वर्कआउट होंगी। फिनेंशियली अगर आप वीक चल रहे होंगे ना, तो आप अपने स्किल, आप अपने टैलेंट को यूज़ कर मनी मेकिंग प्रोसेस में जा सकते हैं। ये कार्ड एक्चुअली बताता ही है मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने को, है ना। आप देख सकते हो ये पर्सन कहीं ना कहीं गाइडेंस इसको यूनिवर्स भगवान दे रहे हैं। तो आप मे बी स्पिरिचुअली भी एक्टिव हो रहे हैं ना, तभी इतने पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। इंटरेस्टिंग बात ये 1 नंबर को शो करता है। तो स्टार्टिंग नए साल की हो रही है, जनवरी मंथ चल रहा है, और सबसे मेन चीज़ है फर्स्ट डे ऑफ जैन है ना। तो आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव रहने वाली है, टॉप काइंड की रहेगी। आपको ऐसा फील होगा ना कि आपकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट आ रहा है ना। जो चीज़ें आप अभी अचीव नहीं कर पाए हो ना, वो सब चीज़ें आप अचीव करोगे। देखो यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड आ गया। तो मैं टाइम वेस्ट की अभी आपसे बात कर रही थी, ये कार्ड शो कर रहा है कि अभी भी आप कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, टाइम मैनेज करना आप उतना अच्छा सीख नहीं पाए हैं। तो पेज ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि आप जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको प्रायोरिटी देने वाले हो। ऐसा कोई आप काम नहीं करने वाले जिसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड, अगर आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते होंगे या कोई ऐसी जॉब होगी आपकी, तो उसमें आपको प्रॉफिट हो सकता है। और कोई पर्सन है जो आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं कंटिन्यूसली, तो जनवरी के स्टार्टिंग में ये कम्युनिकेशन को शो करता है। तो आप दोनों में अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक चल रहा होगा, तो वापस से आप कम्युनिकेटिव हो पाएंगे। और आप हो या आपके पर्सन हो, एक्चुअली रिकनेक्ट तो दोनों साइड से होना चाह रहे हो, लेकिन थोड़ा सा ये ईगो को भी शो करता है। तो अगर कुछ ईगो क्लैशेस आप दोनों में चले आ रहे थे ना, तो वो रिलीज होंगे। और सिंगल होंगे तो कोई ऐसा पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है, करियर में काफ़ी सेटल्ड होंगे या अभी कोशिश कर रहे होंगे सेटल्ड होने के लिए, ठीक है। आपसे एडवाइस लेने आ सकते हैं, आपसे गाइडेंस लेने आ सकते हैं। आपकी एनर्जी एकदम सीरियस काइंड की है। सीरियस काइंड इन द सेंस मैच्योर पर्सन आप मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन में मैच्योरिटी की थोड़ी सी कमी दिख रही है। वो डिसीजन रश वे में ले लेते हैं, बगैर सोचे समझे कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं ना, जिससे आप दोनों के रिलेशनशिप में अफेक्ट पड़ता है और इनकी लाइफ में अफेक्ट पड़ती हैं चीज़ें। तो ये सोच विचार नहीं करते हैं, तो इनके थिंकिंग मोड में चेंजेस आ रहे हैं और आपके भी थिंकिंग मोड में चेंजेस आ रहे हैं। कि कर्क राशि लास्ट देख लेते हैं आउटकम में कौन सा कार्ड आ रहा है आपके लिए।
कर्क राशि आउटकम में क्या एनर्जी आ रही है? एस ऑफ स्वॉर्ड आया जो न्यू बिगनिंग को बता रहे हैं। तो मैंने बताया ना, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही थी, टेंशन्स चली आ रही थी, धीरे धीरे करके रिजॉल्व होंगी। एस ऑफ स्वॉर्ड क्लैरिटी को बता रहे हैं। तो आप हो या आपके पर्सन हो, क्लैरिटी देना चाह रहे हो, रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हो, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो, रिन्यूअल हो सकती हैं कुछ चीज़ें। करियर में अगर आप फेलियर्स को इतने समय से फेस करते आ रहे हैं ना, उसमें आपको चेंजेस मिलेंगे, कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ सकती हैं, नए वे में चीज़ों को डील करना, नए वे में शुरुआत करना, करियर की हो चाहे रिलेशनशिप की हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इस पर्सन के हाथ में स्वॉर्ड ही प्रेजेंट है और वही स्वॉर्ड यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पर्सन अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो आपकी मदद यहाँ यूनिवर्स कर रहे हैं, आपको ज़्यादा इंटेलिजेंट बना रहे हैं, है ना। तभी इनका फोकस आप पर है क्योंकि आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है। आपके हाथ में भी स्वॉर्ड है एक्चुअली, और ये स्वॉर्ड ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये न्यू बिगिनिंग को शो करती है, लाइफ में ग्रोथ के साइड लेके जाती है, प्रोग्रेसिव आपको बनाती है ना। लेकिन ये वाला पेज ऑफ स्वॉर्ड जो कार्ड बता रहे हैं ना, ये एकदम स्लो वे में आगे बढ़ना, थोड़ी मैच्योरिटी की कमी रहना, उसको शो करता है। लेकिन ये एस का कार्ड है, एस बताता ही है लाइफ में रिन्यूअल होना, चीज़ों का एक्टिव मोड में आना। बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए डिफरेंसेस दिख रहे हैं आपके और आपके पर्सन के बीच में। अब ज़्यादा अच्छे से लाइफ में ना फोकस बना पाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और आपके पर्सन थोड़े से लेजी एनर्जी में चलते हैं, है ना। खैर वो तो उनकी एनर्जी है, धीरे धीरे करके चेंजेस आएंगे, लेकिन आप में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ रहा है। आपके करियर में कोई नया बिजनेस, नया करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं। बॉटम से 8 ऑफ स्वॉर्ड है। मैं बोल रही हूँ ना, जो चीज़ें अभी आपको नज़र नहीं आ रही थी, क्लैरिटी में नहीं मिल रही थी, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आप फंसा हुआ फील कर रहे थे, जो भी चीज़ें चल रही थी, उस एनर्जी से आप बाहर आ पाओगे। किसी निगेटिव बाउंड्री से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। किसी पर्सन ने आपको मीन्स इतना निगेटिव एनर्जी इसमें रखा था ना, कि कंट्रोल करके रखा था, तो उस कंट्रोलिंग एनर्जी को आप रिलीज कर पा रहे हो। फाइनली एक लाइफ को कैसे लेके जाना, ये आप सीख गए हो। वही चीज़ आप 2024 में अप्लाई करने वाले हैं। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कर्क राशि, यूनिवर्स की साइड से क्या कार्ड आ रहा है? नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। एग्जैक्टली, तो आपसे बोला जा रहा है जो भी प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, टेंशन्स चली आ रही हैं, थोड़ा रिलैक्सिंग वे में तो आगे बढ़िए, सब कुछ रिजॉल्व होगा। जब मैजिशियन इतना बड़ा कार्ड आ गया, दोनों के दोनों कार्ड्स बता रहे हैं लाइफ में चेंजेस आएंगे, शिफ्ट आएंगे। ट्रस्ट तो करिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जो चेंज नहीं हो सकता है। हर किसी का एक टाइम पीरियड होता है, प्रॉब्लम्स का भी, पॉजिटिविटी का भी, निगेटिविटी का भी। तो एक सिनेरियो चला आ रहा है ना, वो रिलीज होके आप शिफ्ट देखेंगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कर्क राशि, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर? वेट। तो मैं बोल रही हूँ ना, थोड़ा इंतज़ार करिए, चीज़ें वर्कआउट होंगी, जैसा आप चाह रहे हो वैसा होगा। जनवरी की स्टार्टिंग में ही आप चेंजेस देखोगे, लेकिन ट्रस्ट तो करिए। यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं, थोड़ा सा और आपको इंतज़ार करने को बोला जा रहा है, तो करिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन को बता रहे हैं। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट होने में ना थोड़ा समय भी लगता है, चाहे आप रिलेशनशिप में कोई चीज़ प्रे कर रहे हो, चाहे करियर में हो, है ना। भगवान वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे, ट्रस्ट तो करिए, ठीक है। इंतज़ार इन द सेंस आपको बहुत ज़्यादा वेट करने को नहीं बोला जा रहा है। विद इन अ मंथ ही आप चेंजेस देखेंगे। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है कर्क राशि आपके साइड। शेयर योर बाउंटीज। तो एग्जैक्टली अगर आप कैपेबल हैं तो आप शेयर करिए, नीडी पर्सन्स की हेल्प करिए, और जो आप देते हैं ना लोगों को, इन रिटर्न आपको दिया जाता है। हैप्पीनेस दोगे तो इन रिटर्न आपको ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। किसी की हेल्प करोगे ना, तो भगवान, यूनिवर्स आपकी हेल्प कहीं ना कहीं से करवाई देते हैं। तो ट्रस्ट करिए, शेयर योर बाउंटीज, लोगों में बांटना सीखिए। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है कर्क राशि। ट्रिपल स्पाइरल जो बता रहा है बिगनिंग ऑफ न्यू साइकिल, है ना। अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, आपने जो 2023 में लेसन लिए हैं उन लाइफ लेसन को अप्लाई करना 2024 में, और लाइफ एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आपकी मुझे मूव होते हुए दिख रही है। शिफ्ट आ रहा है, सिंपल चीज़ है। तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई है कर्क राशि के लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस
आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।